जहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है दोबारा वहां नहीं लगनी चाहिए। दोबारा पकड़े जाने पर सामान जब्त होगा, जुर्माना होगा, साथ साथ मुकदमा भी किया जाएगा। दरभंगा शहर में बुलडोजर अभियान तेज, फुटपाथ दुकानदारों में दहशत, जाम से राहत की उम्मीद पर कई सवाल अब भी कायम। दरभंगा शहर में इन दिनों नगर निगम और प्रशासन का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। सड़क किनारे लगे फुटपाथ दुकानों और नालों के ऊपर बनाए गए ढांचों और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमणों को बड़े पैमाने पर हटाया जा रहा है। जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहे शहरवासियों के लिए यह कार्रवाई राहत की उम्मीद जगा रही है, क्योंकि मुख्य सड़कें साफ होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ इस कार्रवाई ने उन गरीबों, दुकानदारों और झुग्गियों में रहने वाले परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जो वर्षों से सड़क किनारे दुकान लगाकर छोटे मोटे ठेले के सहारे दो वक्त की रोटी कमाते हैं। अचानक हटाए जाने से उनके सामान, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि यह अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा लोग इसी जगह पर वापस नहीं आएंगे, और यदि लौट कर वापस आते हैं तो फिर क्या जाम की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। प्रशासन की कार्रवाई अतिक्रमण करने वाले लोगों पर डर का माहौल है। कई लोगों ने तो बुलडोजर पहुंचने से पहले ही अपनी दुकानें और कब्जा करने वाली जगहों को हटाने लगे। वहीं कई जगहों पर मशीन की मदद से ढांचों को तोड़े जाने लगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या यह अभियान अस्थायी सुधार लेकर आएगा, या दरभंगा शहर सच में जाम की समस्या से मुक्ति पाएगा। साथ ही वह भी बड़ा सवाल बनता है, जिन गरीबों की रोजी रोटी पर कार्रवाई हुई है और उससे प्रभावित हुए, उनके पुनर्वास और सहायता की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। बाकी देखिए इस मौके पर पदाधिकारियों ने क्या कुछ बयान दिया है, राजनीतिक दलों के लोगों ने भी बयान दिया है इस जाम की समस्या पर और अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर। वह तमाम जानकारी हम आपको आगे वीडियो में साझा कर रहे हैं, देखिए आगे पूरी खबर। प्रशासन के द्वारा अभी कई दिनों से दरभंगा शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है, क्या कहना है? यही कि हम लोग एक हफ्ते के नियमित अतिक्रमण हटाने के ड्राइव पे हैं, और आज शास्त्री चौक से हम लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन के आसपास अभी अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। अक्सर यही देखा जा रहा है कि अतिक्रमण तो जोर शोर से हटता है प्रशासन के द्वारा या निगम प्रशासन के द्वारा, पुनः 2 दिन के बाद अतिक्रमण लग जाता है। अस्थायी निदान नहीं होने के कारण प्रशासन को लगातार प्रयास करना पड़ता है अतिक्रमण हटाने के लिए, क्या कहना है? नहीं, इसमें जनता से भी अपील है कि आप लोग जो भी हम लोग का निर्देश होता है वो उसका पालन करें, और थोड़ी सी सख्ती बरती जाएगी तो फिर आप पे पेनल्टी लग सकता है और कार्रवाई भी हो सकता है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि जो एक बार अतिक्रमण हटाया जाता है तो आप दोबारा उस पर फिर पुनः ना आए। जो अस्थायी अतिक्रमण है उस पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलता है। स्थायी अतिक्रमण के लिए बाकायदा उनको नोटिस करके अतिक्रमण वहाँ चलाना पड़ता है, उसमें समय लगता है। सर इससे पहले भी कितना बार हो चुका है, लेकिन फिर लोग लगा लेते ये तो थे। सतत इसके बाद प्रक्रिया है, ये तो सतत प्रक्रिया है, ये तो जनता को भी उतना ध्यान देना पड़ेगा। क्या लोगों से अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि सड़क पे ना आए, बेवजह अतिक्रमण ना करें, ताकि यातायात के आगमन में सुविधा हो। ये गरीबों की आवाज़ है जो आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और सरकार के तरफ खास तौर से ये बड़े अफसोस की बात है कि वोट गरीबों से ले लिया और अभी महीना भी नहीं गुजरा कि आपने उसको उजाड़ना शुरू कर दिया। ये बुलडोज़र चलता चोरों पे, डकैतों पर, या फिर प्रदेश के अंदर जो लूट हुआ है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का, पदाधिकारियों ने जो लूटा है दफ्तरों में बैठ करके, उसको उजागर करते हैं, उस पर बुलडोजर चलाते हैं, तो समझ में बात आती है। अभी आपको मालूम ही होगा, थोड़े दिन पहले 150-200 दलितों के घरों को उजाड़ा गया बिहार के अंदर बुलडोजर चला करके। और अब जो कुछ दरभंगा के अंदर हो रहा है, ये निहायत गरीब लोग हैं, उनका 5 किलो अनाज से काम नहीं चलेगा। अब 10,000 रुपया इलेक्शन जीतने के लिए दे दिया, उससे काम नहीं चलेगा। उसको डेली चाहिए अपना पेट भरने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। हज़ारों दुकानों को दरभंगा के अंदर सड़क से उजाड़ा जा रहा है। आप अल्टरनेट अरेंजमेंट करिए। अगर आप सही माने में गरीबों को मदद करना चाहते हैं तो जितनी दुकान हटे, जितने ठेला हटे, उतनी शॉप बनाइए, उन गरीबों को अलॉट करिए, फ्री में दीजिए। बिहार सरकार इतना नहीं कर सकती। अभी तो आपको इतनी मेजॉरिटी मिल गई है कि आप जो भी चाहें कानून पास कर सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। आप क्यों उजाड़ रहे हैं लोगों को? क्यों? जाके देखो, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, मछली बेचने वाले, चिकन मटन बेचने वाले, सड़क पे कौन लोग हैं? बहुत ही नहायत ही गरीब लोग, नहायत ही गरीब लोग। छोटा छोटा कारोबार है उनका, जिससे उनका पेट पलता है। आप उजाड़ रहे हैं लोगों को बगैर किसी अल्टरनेट अरेंजमेंट के।
आप बहाना बनाइएगा कि कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट आपको दुकान बना के देने के लिए मना करती है क्या? ये अन्याय है गरीबों के साथ। मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, पहले भी, ये मत समझिएगा कि आज, इससे पहले भी जब भी हुआ हम लोगों ने गरीबों का साथ दिया है, और हम लोग तो पार्टी हैं गरीबों के साथ खड़ा होने वाले। जल्द से जल्द इसको रोक लगे, नहीं तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ ही सारे जमा होंगे, जमा हो करके फिर फैसला करेंगे कि इस पर क्या किया जाए। शहर में जाम की समस्या को लेकर ये अतिक्रमण खाली आप नहीं चाहते कि जाम की समस्या खत्म हो और जो लोग इलीगल तरीके से सड़क को जाम कर रखा है उन पर कार्रवाई हो? बिल्कुल हो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि रोड साफ नहीं हो, रोड चौड़ी नहीं हो। रोड का चौड़ीकरण करो और गरीबों के लिए दुकान बना के दो। जाने कितनी जमीन पड़ी हुई है घर मजरुआ आम। सरकार जमीन खरीद के सड़क बना सकती है, अमीरों के लिए एयरपोर्ट बना सकती है, लेकिन क्या गरीबों के लिए वो शॉप बना करके नहीं दे सकती है? गुदरी बाजार कब का है? जब अंग्रेज थे तब के, मेरा अपना ख्याल उस वक्त का है। क्या नया, अब इतनी आबादी बढ़ गई, नए दुकानों की जरूरत नहीं है क्या? ये कौन सा बहाना है कि रोड साफ करना है? रोड है कितनी सी, रोड का चौड़ीकरण करिए, चारों तरफ सड़क बनाइए।